आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। काश काश मैं तुम्हारी दादी से नहीं मिला होता, कम से कम तुम्हें पूरी तरह टॉर्चर होते हुए तो देख लेता। करोगे? बात करो, उधर जाओ। पेट नहीं भरा तुम्हारा? और बोलो। बोली, जो बोलना है बोली। बोली कि मेरी वजह से आपकी बहन की शादी नहीं हुई, उसकी जिंदगी खराब हो गई। बोलिए कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए आपसे शादी की। बोलिए कि मैं झूठी हूँ, स्वार्थी हूँ, धोखेबाज हूँ। मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आज आपने सिर्फ मेरे मैरिज हॉल को टूटने से नहीं, मेरे परिवार को टूटने से बचाया। जो हॉल हम सबकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी बचाई। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। हम दोनों ने ये शादी अपनों की खुशी के लिए की थी। आज आपने मेरे उन्हीं अपनों को बचाया। आपके पास 100 वजह होगी मुझसे नफरत करने के लिए, लेकिन मेरे पास आज एक भी वजह नहीं है, ना आपको गलत समझने के लिए, ना आपसे नफरत करने के लिए। आपने 100 बार मेरा दिल दुखाया, मुझे नीचा दिखाया, लेकिन वो 100 गलतियां एक तरफ और ये एक एहसान एक तरफ। मुझसे नफरत करना, मुझे ताने देना आपकी मजबूरी, लेकिन आज के बाद मैं कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचूंगी। शायद चाहकर भी नहीं सोच पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि किस्मत ने हमारे रिश्ते के लिए क्या लिखा, लेकिन इतना जानती हूँ कि हमारे रिश्ते में और कुछ रहे ना रहे, मेरे मन में हमेशा आपके लिए इज्जत रहेगी। आज से पहले मेरे लिए रॉक स्टार अभी कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन आज जो इंसान मेरे सामने खड़ा मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा है। जानती हूँ कि अपने हर दुआ में आप मेरे लिए दर्द मांगते हैं, लेकिन मैं अपने हर दर्द में आपके लिए दुआ ही मांगूंगी। Again you started your जादू टोना? हाँ? नंबर की नौटंकी हो तुम। मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगा भी नहीं। तुम्हें ना किसी रामलीला में रोल मिल जाना चाहिए था। मुझे आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगेगा, सिवाय इस बात के क्या आप इन सलाखों के पीछे। मैं यही बाहर इंतजार करूंगी। मेरी माँ प्लीज मेरा इंतजार मत करो। हाँ? मैं अपने फैंस लोगों के साथ गाना बना रहा था, तुमने आगे सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना? एक एसी लगवा दो, स्प्लिट। हाँ? और उसके बाद प्लीज यहाँ से गेट आउट हो जाओ। मैडम जी, इन्हें लेकर चाहिए। अपना ख्याल रखिए। You crazy? Oh God. हाँ सर, फिक्र मत करो। अरे कर दिया अंदर। जा रही हो? यही बाहर इंतजार करूं और अंदर नजर रखूं। मेरे पति को आंख उठाकर भी देखा ना तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। किसी की बात हुई प्रज्ञा से? तो अभी से मिली वो? पुलिस वालों ने छोड़ तो दिया ना अभी को? हाँ सरला, मेरी प्रज्ञा से बात हुई है। वो मिली थी अभी से और अभी ठीक भी है। बस एक ही मुश्किल है कि इस वक्त हम अभी को नहीं छुड़ा सकते। रात हो गई है और कोर्ट बंद हो गया, तो कल तक का तो इंतजार करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इतना बड़ा आदमी हमारी वजह से जेल में रहेगा पूरी रात। आपको याद है ना बीजी, इसी अभी के कारण एक बार पुलिस ने प्रज्ञा को छोड़ दिया था और आज हमारी वजह से वो ही जेल में है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतना अच्छा दामाद, हमें तो रोज उसकी पूजा करनी चाहिए बीजी, लेकिन मैं उस पर ही शक करने लग गई। अगर उसे पता चलेगा ना कि मैं ऐसे उस पर शक कर रही थी तो मेरे बारे में क्या सोचेगा वो? ओ सरला, जिथे दी खोती उथे आखलोती। अरे तू हर बात की टेंशन क्यों ले लेती है? देख, मैं मानती हूँ अभी जेल में गया ये बुरी बात है, लेकिन इस बुरी बात में भी एक अच्छी बात हुई, वो तुझे नजर ही नहीं आ रही। कितनी टेंशन थी तुझे अभी और प्रज्ञा के रिश्ते को लेकर, और अभी ने एक झटके में इस बात को प्रूव कर दिया कि वो प्रज्ञा को सबसे ज्यादा चाहता है। इतना ज्यादा कि उसने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बीजी, मेरी तो सारी परेशानियां उसने एक सेकंड में दूर कर दी।
दीदी ने तनु का नाम लिया। सच पाया जा रहा है मुझे। कुछ नहीं दीदी। देख, शिरडी में आके झूठ नहीं बोलती। अब सच सच बता दे। दीदी मैं सब सच बता दूंगी, तुम टेंशन मत लेना। हाँ, मुझे लगता है कि तनु है ना हमारे अभी पे डोरे डाल रही है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना दीदी, मुझे ऐसा लगता है। मेरा वहम भी तो हो सकता है ना। तुझे लगता नहीं, ये तेरा वहम ही है। आज बोला, दोबारा कभी ऐसे मत बोलना। मेरे अभी और प्रज्ञा के बीच में इतना प्यार है कि उन दोनों के बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता। और आज से ये ऊट पटांग सोचना बंद कर दे। मैं भी तो यही कह रही थी, ऐसा तो सोचना भी मत, लेकिन ये मेरा माने तब ना। हे साईं बाबा, मेरे बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना। उनके प्यार में किसी की बुरी नजर ना लगे, मेहर करना। आलिया, क्या करें? अंदर तो झूठ बोलते हैं, लेकिन लॉयर को बोलना है कि नहीं? नो वेतन। भाई को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए उन्हें कुछ दिन यहीं पर रहने। ओके, लेट्स गो। दिन मैं अपना शूट कंप्लीट कर लेती हूँ। तुम चलो, मैं टैक्सी में आ जाऊंगी। ओके, सी यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? किस किस्म की औरत हो तुम? क्या प्रूव करना चाहती हो? हाँ, अभी को जेल भिजवा के तुम यहाँ अपना कंसर्न दिखा रही हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा ये ड्रामा देखकर अभी की नफरत कम हो जाएगी तुम्हारे, then you're wrong. You are just wasting your time. मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ, और जो तुमने किया है ना, उसकी नफरत तुम्हारे लिए बढ़ गई है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उनके मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन मेरे मन में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है। और मैं यहाँ किसी को कुछ दिखाने के लिए या प्रूव करने के लिए नहीं बैठी। वो मेरे पति है, उनकी फिक्र। खैर, तुम्हें ये सब समझने के लिए किसी की बीवी बनना पड़ेगा, इसलिए तुम अपना वक्त जाया मत करो। घर जाओ, सो जाओ। बीवी? तुम कब से अभी की बीवी बन गई? जब से मेरी उनसे शादी हुई। शादी नहीं, दिखावा था, इसलिए तुम्हें अभी के सामने अपने हर बात का दिखावा करना पड़ता है। बट हु केयर्स? पड़ी रहो रात भर यहाँ और देखते रहो अभी को सपने, क्योंकि तुम सिर्फ अभी को अपने सपनों में ही देख सकती हो। रियल लाइफ पोजीशन तो देख ही रही हो तुम।